चलिए अच्छी बात है सब लोग। गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा बात करते हैं। गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब तथा दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों में संबंध, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों में संबंध। ये हेडिंग है। हो गया? क्या हेडिंग है? गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों में संबंध। मतलब यह बी और बी में संबंध आपको निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए गोली दर्पण है तो गोली दर्पण हमारे पास दो तरह होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। हम लोग पहले क्या कर देंगे, अवतल दर्पण के लिए सूत्र निकालेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग निकालिएगा अवतल दर्पण के लिए सूत्र। अवतल दर्पण के लिए सूत्र। हो गया? चित्र बनाइएगा। बात चित्र बनाइए। हो गया सबका? चलिए देखिए यहाँ पर हमारे पास एक वस्तु है O डैश, ठीक है, जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में दिया गया है, ठीक है। तो वस्तु के सीधे O डैश से चलने वाली प्रकाश किरण O डैश ए दर्पण के बिंदु A पर आपतित होती है। फिर क्या होता है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती है, फोकस बिंदु F से होकर के वह जाती है, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण क्या होती है, जो O डैश वस्तु के सीधे O डैश से वक्रता केंद्र C से जाते हैं और दर्पण पर अभिलंबन पड़ने का वापस सीमांक पर लौट आती है, ठीक है। दोनों परावर्तित किरणें क्या करते हैं, एक दूसरे को बिंदु I डैश पर काटती है, ठीक है। दोनों परावर्तित किरणें, देखिए इसका ये परावर्तन ये होता है, ये आपत्ति ये परावर्तित, ये दोनों है, ठीक है।
दोनों दूसरे को आई डैश पर काटते हैं, जहां पर वस्तु का क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, आई आई डैश, जो प्रतिबिंब बन रहा है कैसा बना, आई आई डैश है, और वस्तु कितना है, ओ ओ डैश। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो इस पर हम लोग गणना करेंगे फोकस दूरी, और मतलब यह इक्वल टू 1/u प्लस 1/v का संबंध हम निकालेंगे। ठीक है, लिखिए इसमें, माना m1 m2, माना कैपिटल m1 m2 एक अवतल दर्पण है, माना कैपिटल m1 m2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव कैपिटल P है, जिसका ध्रुव कैपिटल P है, कामा फोकस कैपिटल F है, जिसका ध्रुव कैपिटल P है, कामा फोकस कैपिटल F है, तथा वक्रता केंद्र कैपिटल C है, वक्रता केंद्र कैपिटल C है। हो गया, इसकी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर, इसकी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर ओ ओ डैश एक वस्तु है। इसकी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर ओ ओ डैश एक वस्तु है। हो गया, वस्तु के सिरे ओ डैश से, वस्तु के सिरे ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, वस्तु के सिरे ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण ओ डैश ए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण ओ डैश ए दर्पण के बिंदु ए पर गिरती है। ओ डैश ए दर्पण के बिंदु कैपिटल ए पर गिरती है। हो गया, यह किरण परावर्तन के पश्चात, यह किरण परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर जाती है। यह किरण परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर जाती है। दूसरी किरण O डैश बी, दूसरी किरण O डैश बी जो दर्पण की वक्रता केंद्र, जो दर्पण के वक्रता केंद्र कैपिटल C से होकर जाती है, कैपिटल C से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती है। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती हैं। दोनों परावर्तित किरणें, दोनों परावर्तित किरणें आई डैश पर काटती हैं।
दोनों परावर्तित किरणें आई डैश पर काटती हैं। मुख्य अक्ष पर आई डैश से खींचा गया लंब मुख्य अक्ष पर आई डैश से खींचा गया लंब आई डैश से खींचा गया लंब आई डैश वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब होगा। क्या देखिए क्या बताया गया आपको। मान लिया जाए कि माना M1 M2 अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F और वक्रता केंद्र कैपिटल C है। तो बताया गया दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O डैश, ठीक है, वस्तु के सिरे O डैश से चलने वाली आपतित प्रकाश किरण O डैश के दर्पण के बिंदु A पर गिरती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर चली जाती है, ठीक है। फिर बताया गया दूसरी प्रकाश किरण O डैश भी दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर जाती है और दर्पण पर आपतन के पश्चात परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती है, ठीक है। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को I डैश पर काटती है। मुख्य अक्ष से I डैश पर, यहाँ बताया मुख्य अक्ष पर I डैश से डाला गया लंब आई डैश वस्तु ओ डैश का क्या है, प्रतिबिंब, ठीक है। मुख्य अक्ष पर आई डैश से डाला गया लंब वस्तु ओ डैश का क्या है, प्रतिबिंब, ठीक। अब देखिए क्या बात है, पढ़त नहीं है, लेट जाती है, लौट जाती है। जब हम पढ़ रहे सुनिए फिर सामने से देख मैं कहिए पढ़वा दे फिर आप से ये पढ़ रहा है अपने से, उन्हीं को बता रहे हैं। हम लोग चलेंगे त्रिभुज में सी ओ डैश और सी आई डैश, ठीक है ना। देख सकते हैं यह समकोण है, यह समकोण है, ठीक। यह कोण इस कोण के बराबर, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, दो रेखा जब एक दूसरे को काटती है तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर, जिसको लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, उनके शीर्ष के सामने वाला कोण। तो इसका शीर्ष ये वाला हो गया सामने, इसके शीर्ष का सामने वाला, ठीक है। दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। जब यह कोण इस कोण के बराबर, या कोण किसी त्रिभुज के जब दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण क्या होता है, अपने आप बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंक। जब हमारे पास त्रिभुज के दो कोण का मान सेम आ गया, तीसरा कोण जो इसका है वही इसका भी तो आएगा, ठीक है। ध्यान लिख देंगे यहाँ पे त्रिभुज सी ओ डैश तथा त्रिभुज सी आई डैश, ये दोनों क्या है, समकोणिक है, ठीक। समकोणिक मतलब इनके कोण क्या है, समान है, और समकोण मिल गए, कोण क्या है, समकोण है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए जब समकोणिक होता है तो इनके और इनके भुजाओं का, इनके किन दो भुजाओं का अनुपात इनके किन दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात, यानी कि ओ डैश बटे सी ओ, ठीक है ना। मैंने इसका और इसका लिया, ऐसे ही क्या ये लंब वाली भुजा थी, हम लोग लंब वाला भुजा लेंगे, कितना होगा आई डैश बटे, अब इसका ये आधार वाला हो गया, इसका ये आधार था, इसका ये आधार हो जाएगा सी आई, ठीक। इसी तरह से हम लोग चलेंगे त्रिभुज, इसमें चलेंगे, ठीक है। इसको बना लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, इसको इधर भाग कर इसको इधर करते, ठीक है। ओ डैश बटे आई डैश इक्वल टू सी ओ बटे सी आई, ठीक ना। समीकरण एक बना लीजिए। फिर से चलते हैं त्रिभुज
अब चलेंगे त्रिभुज में, लेकिन त्रिभुज देखिए इधर ध्यान से, एफ आई आई डैश या आई आई डैश एफ, ठीक है ना, आई आई डैश एफ तथा यहां क्या हो जाएगा ए एन एफ, ठीक, त्रिभुज ए एन एफ समकोणिक है, कैसे में भी दिखा रहे हो, समकोणिक। जब ये समकोणिक होंगे, देखिए इसका, देखिए यह कोण समकोण यहाँ पर, यहाँ से इस पर लंब आ गया, ये भी समकोण हो गया। अब यह कोण के आपस में बराबर है, इसका मतलब निश्चित रूप से यह कोण क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। इसमें भी क्या आ जाएगा, भुजाओं अनुपात सेम होगा, तो लिख लेते इसमें भी an an बटे एन, ठीक है ना, इसका और इसका मैंने लिया, ये लंब है और ये क्या है, आधार, ऐसे यहाँ पर ये लंब होगा आई आई डैश, ठीक, अब बटे क्या हो जाएगा आई एफ या एफ आई, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ एफ आई। ये देखिए त्रिभुज की परिभाषा होती है, जब समरूप रूप हम लोग पढ़ते हैं ना सर्वांग समाला, उसमें ये परिभाषा होती है, ठीक ना। तो एन आप देख सकते हैं, जो जितना एन है उतना ही क्या है, ओपोज है, ठीक है ना, लिख देते हैं परंतु एन इस पर तो क्या है, ओ ओ डैश, अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ ओ डैश, देखिए जितना बड़ा एन उसमें ओ ओ डैश है, इसलिए एन में क्या लिख देंगे हम लोग ओ ओ डैश, बटे जो इसको लिख दीजिए, बटे क्या है एन एफ है, बराबर क्या है आई आई डैश बटे एफ आई है। इसको इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेंगे, इसको इधर भाग इसको इधर बड़ा कर लेंगे, ठीक है, ओ ओ डैश बटे आई आई डैश इज इक्वल टू एन एफ बराबर क्या हो जाएगा एफ आई हो जाएगा, ठीक। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का देखिए बायां पक्ष बराबर है, दाहिना पक्ष भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा CO बटे CI इक्वल टू क्या लिख देंगे NF बटे क्या हो जाएगा FI, ठीक। हमको चाहिए क्या NF की जगह क्या चाहिए, NF को चाहिए P, हम लोग क्या करेंगे दर्पण का द्वारा मान लेते हैं छोटा है, तो ये कहाँ हो जाएगा P के अत्यंत निकट हो जाएगा, लिख लेते यदि दर्पण का द्वारा छोटा हो तो बिंदु ए, जो बिंदु ए है उस पर बिंदु ए ध्रुव P के अत्यंत निकट होगा, तो बिंदु ए ध्रुव P के निकट होगा, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा, जो NF होगा किसके बराबर हो जाएगा PF के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, जो NF हो किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि A क्या होगा इसके पास आ जाएगा, तो जितना बड़ा आपका AF होगा उतना बड़ा क्या हो जाएगा PF भी हो जाएगा, ठीक है ना। This implies CO upon CI is equal to NF upon, यहाँ क्या हो जाएगा PF अपॉन एफ आई। चलिए इसको थोड़ा सा तोड़ना बस है, कुछ करना है। देखिए क्या करेंगे CO C से O है, ठीक है ना। अब इसको देखिए क्या करेंगे, ये दूरी हमको पता है नहीं, ठीक है, हमको जब भी दूरी पता होगा 2 से ही पता होगा, ठीक है। तो इस CO को तोड़ सकते हैं
पीओ माइनस पीसी है कि नहीं। अगर मैं इतने में से इसको निकाल दूंगा तो ये बचेगा ना, यानी कि पीओ माइनस क्या हो जाएगा पीसी। ठीक है, सीओ को लिख देंगे हम लोग पीओ माइनस पीसी। ठीक, पीओ माइनस पीसी का मतलब क्या है, सीओ मिल जाएगा। ठीक, बटे सी आई है। देखिए जो सी आई है, सी आई को तोड़े लिख सकते हैं पीसी माइनस पी आई है कि नहीं। अगर इस बड़ी लंबाई में से मैं इसको निकालूं तो ये वाला बच जाएगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे पीसी माइनस पी आई, पीसी माइनस। अब यहाँ पी एफ एक को पता है दूर से फोकस करके बटे एफ आई को तोड़ सकते हैं। देखिए ये एफ आई है, इतने में अगर मैं इसको निकालूं क्या बचेगा, यानी कि पी आई से क्या घटा देना है पी एफ को। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा पी आई माइनस। देखिए जो एफ आई है, एफ आई को निकालना क्या करेंगे पी आई, बताइए इतने में से अगर हम लोग इसको घटा दें तो क्या वाला मिल जाएगा। ठीक है, पी आई माइनस पी एफ। अब सबका मान बना लेते हैं, परंतु क्या जानते हैं हम लोग हैं पीओ बराबर क्या जानते हैं, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को क्या बोलते हैं माइनस यू। ठीक है ना, ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या मानते हैं माइनस यू। और पीसी ध्रुव से वक्रता केंद्र तक दूरी क्या बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक, फिर क्या है पी आई, ध्रुव से प्रतिबिंब तक दूरी क्या बोलते हैं पी आई बराबर हो गया माइनस का। सब माइनस क्या हो रहा है क्योंकि सभी दूरियां क्या है बाएं तरफ है। ठीक है, सब मैंने बताया था आपको, जब भी ध्रुव की बाएं तरफ होता है सभी दूरियां क्या होती है ऋणात्मक होती है। इसके ऊपर धनात्मक, इसके नीचे ऋणात्मक, दाएं तरफ सभी दूरियां धनात्मक हो गए। उसके बाद क्या बचा पी एफ का मतलब क्या हो गया ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या बोलते हैं माइनस। ठीक है ना, लिख देंगे अतः पीओ की जगह क्या होगा माइनस यू, पीसी की जगह माइनस आर, माइनस पी आई की जगह माइनस बी, पी एफ माइनस एफ, पी आई माइनस बी, पी एफ माइनस एफ। ठीक, ये हो जाए गुणा कर देंगे माइनस यू प्लस आर माइनस आर प्लस बी माइनस एफ अपान माइनस बी प्लस फिर गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस यू प्लस आर, इसका गुणा हो जाएगा माइनस बी प्लस और इसका माइनस एफ ब्रैकेट में माइनस आर प्लस बी। ठीक, गुणा करने में माइनस यू का माइनस यू क्या हो जाएगा प्लस का यू भी हो गया, और इसका गुणा करने में तो माइनस का यू एफ हो गया, फिर इसका गुणा करने में तो माइनस का बी आर हो गया, और इसका गुणा करने में तो प्लस का एफ आर हो गया। ठीक है, यहाँ गुणा करने में तो प्लस का एफ आर माइनस का बी एफ। ठीक, तो एफ आर से एफ आर कट गया। देखिए क्या होता है, क्या बचा हमारे पास लिख लेते हैं यू बी माइनस यू बी माइनस यू एफ माइनस बी आर बराबर क्या हो गया माइनस का बी एफ हो गया। आर बराबर क्या जानते हैं लोग हैं, परंतु आर बराबर क्या होता है टू एफ। पढ़े है ना, फोकस दूरी क्या थी वक्र त्रिज्या क्या थी, यानी वक्र त्रिज्या क्या की फोकस दूरी का दोगुना होगा। ठीक है ना, ये इसमें तो आर बटे 2 आता है ना, यहाँ पर देंगे अतः उल्टा हो नहीं पाएगा यू भी माइनस यू एफ, यहाँ का जाएगा माइनस टू बी एफ इक्वल टू माइनस का बी एफ। सबको उधर पछातर कर देते हैं, यू बीच का टू क्या हो जाएगा उधर जाकर हो जाएगा। ओके, इसको उधर घटा देते तो कितना हो जाएगा बी एफ हो जाएगा और प्लस का यू एफ हो गया। ठीक,
अब यू भी से भाग कर देते हैं दोनों पक्षों में। यू बी एफ से भाग करने क्या आ जाएगा यहाँ पर यू बी बटे यू बी एफ बटे यू बी एफ प्लस यू एफ बटे यू बी एफ। अब कहाँ लिखेंगे? आई विचार दीजिए इधर लिखिए, विचार दीजिए ऊपर बड़ी हमको फिल करना है। एक कट गया ऊपर वाला, एक कट गया इससे, यू इधर कट गया या इधर कट गया। ठीक है, क्या बचा आपके पास? एक बटा एफ बराबर यहाँ बचेगा एक बटा यू और यहाँ बचा एक बटा बी। कैसे दोगे आपका? नोट कर लीजिए।